नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो दोस्तों, मेरे सामने खड़ी है अमेरिकन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर जिसका की नाम है हार्ले डेविडसन इन कोलैबोरेशन विद हीरो। ठीक है, तो ये हार्ले डेविडसन ही, लेकिन हार्ले डेविडसन का सबसे छोटा वाला बच्चा मेरे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे पहले जो आती थी ना वो हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड के नाम से आती थी, जो 750 सीसी की आती है। ये भाई अपनी पहली इकलौती ऐसी हार्ले है जो 450 सीसी में आती है, जो कि सिंगल सिलेंडर के साथ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं इसके लुक्स के साथ। ठीक है, एंड लुक्स जैसे टिपिकली जो हार्ले डेविडसन के जो लुक्स होते हैं ना, उसी जैसे ही हैं। कंपनी ने कोशिश किया उसी जैसे बनाने की। अब वो किस तरीके से बनाने की कोशिश करी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके टायर देखोगे ना, बात करूँगा टायर पर। ये 18 इंचेस के व्हील हैं और वो 17 इंचेस के व्हील हैं। और हमेशा हार्ले का जो पोजीशन होती है ना, जो बैठने का जो स्टांस होता है, वो थोड़ा सा एकदम क्लासी, एक जिसको बोलते हैं ना रेट्रो स्टाइल टाइप का सा होता है। और उसी तरीके का आपको इसमें स्टांस आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके टायर के साथ। तो देख सकते हैं भाई, आपको इसमें 18 इंचेस के आपको इसमें टायर मिलेंगे। ठीक है, जो कि अक्सर हार्ले डेविडसन में देखे जाते हैं। मैं अगर इसके डिस्क की बात करूँ ना दोस्तों, तो मुझे जो लग रहा है इसमें 320 mm की आपको इसके अंदर डिस्क मिलेगी। और पीछे आपको इसके अंदर जो मिलेगी वो 240 mm की आपको इसके अंदर डिस्क मिलेगी। और अगर मैं पीछे वाले टायर की बात करूँ ना, तो 17 इंचेस का आपको इसके अंदर टायर मिलेगा। ठीक है, तो टायर प्रोफाइल आपको इसके अंदर जो टिपिकल हार्ले स्टाइल में जो होते हैं ना वही मिलेंगे। ब्रेकिंग का आपको 320 और पीछे 240 का मिलेगा, जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आता है। डुअल चैनल ABS का मतलब आगे भी ABS और पीछे भी ABS। एंड ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको ABS की रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये स्पीड को डिटेक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको ना ब्रेक अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये आपको डुअल चैनल ABS का आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ ना, तो ये भाई आपको बल्ब शेप में नहीं है, ये दिखता आपको बल्ब में दिखेगा, लेकिन ये आपको ना LED सिस्टम के साथ मिलेगा। मैं एक बार दिखाता हूँ। एक बार ये देख सकते हैं भाई, बिल्कुल अच्छे खासे जल रहे हैं और ये भाई LED सिस्टम के साथ आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। यहाँ पर अगर आप मैं इसकी जो हेडलाइट शेप की बात करूँ ना, तो इतनी बेहतरीन हेडलाइट है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। रीज़न इस ये जो बीच में जो स्ट्रिप, जो DRL की जो स्ट्रिप है ना, इसमें मिड में आपको हार्ले डेविडसन दिखाई दे रहा है। यहाँ बीच में आपको प्रोजेक्टर सेटअप के साथ आता है, इसको आप प्रोजेक्टर ही बोलेंगे। और यहाँ आपको LED सिस्टम के साथ आता है। ठीक है, जिसका जो हेडलाइट का जो थ्रो है, वो थ्रो लाइट के जो रात में है ना, उसका बहुत ही बढ़िया भाई थ्रो लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसके पीछे से बैकलाइट की बात करोगे, तो बैकलाइट जो कंपनी ने जो बनाई है, ज़्यादा स्पोर्टी भी नहीं बनाई, लेकिन हाँ जो टिपिकल जो हार्ले स्टाइल में आती है ना, उसी तरह की बैकलाइट बनाई। मैं एक बार जला के एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने इसको ऑन किया भाई, इस तरीके की दिखेगी, जो कि अभी तो बिल्कुल अच्छे खासे दिन में ऐसी दिखाई दे रही है, तो भाई रात में ना तो और भी बढ़िया लगेगी। और देख सकते हैं मैंने हज़ार्ड सिस्टम ऑन कर ही रखा है, तो जिसकी वजह से इसकी जो इंडिकेटर है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये जो इंडिकेटर है ऐसा लग रहा है ज़्यादा हिल रहे हैं, कंपनी इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी तो लाइट का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, टायर का मैंने आपको बता दिया। ये भाई आता है साड़ी गार्ड, जो कि भारतीय नियम के अनुसार, नियम कायदे कानून के अनुसार ये लगाना मैंडेटरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये आपको बॉक्स टाइप आपको इसमें स्विंगाम मिल जाएगा। इसको बॉक्स टाइप आपको इसमें स्विंगाम देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ ना, तो खूब मोटे ताजे आपको इसमें सस्पेंशन सेटअप मिल जाएंगे, जो कि 43 mm के मिलेंगे आपको KYB के। ठीक है, KYB एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है सस्पेंशन के मामले में। ठीक है, तो उसके आपको इसके भाई साहब सस्पेंशन मिल जाएंगे। ये आपको इसके अंदर फ्रंट फेंडर मिल जाएगा, जिसकी बिल्ड क्वालिटी ना भाई लगती है हार्ले जैसी, पूरी तरोताज़ा आपको इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। टायर का पैटर्न देख रहे हो, मुझे पता था ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि इसका जो जो जॉनर है ना भाई चलाने का, वो रेसिंग टाइप का सा है नहीं, तो आपको इसी तरीके के थोड़े से हार्ले टाइप जैसे आपको इसके अंदर टायर मिलेंगे। स्पोक की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना, वो भी बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को। स्पेशली ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, जो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन जो दी हुई है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसके इंजन वाले पार्ट पर, जो है इसका मेन दिल, यही काम की चीज़ है। ठीक है, और हाँ एक बात तो बता दूं, विविड वाली मेरे सामने खड़ी है रेड कलर की, जो है जिसकी प्राइस 3,10,000 करीब बताई थी ना। हाँ, तो इसकी प्राइस जो है 3,10,000 के आसपास है। एंड मेरे हिसाब से इसी बाइक को लेना ज़्यादा वर्थ लगेगा। जो इसका एक जो टॉप नॉच वाला वेरिएंट आता है ना, उसका स्क्रीन पर आपको नाम आ रहा होगा, वो भाई इससे 10-20 हज़ार रुपये महंगा होगा, शायद 3,30,000 या 3,35 के करीब पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा प्रोलिफिक हो। हाँ भाई, तो अब अगर मैं इसके इंजन वाले पार्ट की बात करूँ ना, तो आपको इसके अंदर
440 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि सिंगल सिलेंडर के साथ आता है, लिक्विड कूल्ड के साथ नहीं मिलेगा। मैं बताऊंगा इसका रीज़न कि ये लिक्विड कूल्ड के साथ क्यों नहीं आता, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा 440 सीसी का इंजन 27 bhp के साथ 6000 rpm पर और 38 Nm ऑफ टॉर्क के साथ 4000 rpm पर आपको इसके अंदर इतना टॉर्क मिलेगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर माइलेज फिगर की बात करूँ ना भाई, तो ये आपको 35 का इसके अंदर आपको माइलेज मिल जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ ना इस इंजन को, क्योंकि मेन है इसका इंजन, ठीक है। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, हार्ले डेविडसन कभी भी अपनी बाइक्स को ना हाई रेविंग इंजन के साथ कभी नहीं बनाती। उसका पर्पज़ ही नहीं है कभी भी हार्ले का कि वो अच्छा खासा हाई रेविंग इंजन बनाए। अगर मैं इसका सीधा कंपटीशन ट्रायम्फ की स्पीड 400 के साथ करूँ ना, तो वो हाई रेविंग इंजन के साथ आती है। इसी रीज़न की वजह से भाई वो लिक्विड कूल्ड के साथ आती है। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये ना ऑयल कूल्ड के साथ आती है। ये देख रहे हैं पूरा बड़ा चौड़ा हट्टा गट्टा इसमें आपको रेडिएटर मिलेगा। रेडिएटर क्या, इसको ऑयल कूल्ड ही बोल लो, ठीक है। तो इसके अंदर ऑयल सर्कुलेट होता है जिसकी वजह से ये बाइक ठंडी होती है, ये देख सकते हैं भाई। तो इसमें लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी ना देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि बाइक हाई रेविंग इंजन के साथ नहीं आती। इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं। इतना अच्छा क्या, इतना कंपनी ने बनाया ही नहीं है। 9.5:1 के साथ ये कंप्रेशन रेशियो के साथ आती है। ऑन द कॉन्ट्रारी जो ट्रायम्फ की जो स्पीड आती है 400, भाई वो 12:1 के साथ आती है। तो भाई बहुत ही सीधी सी बात है, जिस बाइक का कंप्रेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा ना, वो बाइक उतनी ही ज़्यादा हीट करेगी। अगर वो हीट भी करेगी ना, तो उसी हिसाब से उसमें थर्मल मैनेजमेंट का सिस्टम दिया जाएगा। अगर इसका कंप्रेशन रेशियो मतलब 12.1:1 होता, तो इसमें लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती, ठीक है। तो भाई ये रही इसके इंजन की बात। अब मैं अगर इसके आपको साउंड सुनाता हूँ ना, तो भाई हम ये चेक करने वाले हैं कि हाँ भाई कि ये किस तरीके से साउंड करती है, ठीक है। सबसे पहले देख लें भाई साहब, इसका ये मीटर है। मीटर को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यस, कंपनी ने भाई कोशिश तो बिल्कुल करी है, बिल्कुल मतलब उसी जैसे देने की, लेकिन ठीक है सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद भी ये आपको कहीं ना कहीं उसी जैसी फीलिंग जरूर देगी, ठीक है। तो इसका अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ, साउंड क्वालिटी क्या, साउंड की बात करूँ ना, तो भाई बिल्कुल ये आपको हार्ले डेविडसन जैसी आपको कहीं ना कहीं फील तो नहीं दे पाएगी, लेकिन हाँ सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद ये आपको दे जरूर पाएगी, ठीक है। और एक बात और, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये आपको डुअल चैनल ABS के साथ आने वाली है। अगर मैं इसके मीटर कंसोल की बात करूँ ना, तो मीटर को बताने से पहले मैं एक बार स्विचेस बता देता हूँ। ये आपको PP का हॉर्न मिल जाएगा, ये आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, ये मोड्स मिल जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको हाई बीम, लो बीम, इसी में ही पास का सिस्टम मिल जाएगा। ये आपको हज़ार्ड है और ये इंजन किल स्टार्ट, मतलब इंजन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मतलब इससे आप इंजन स्टार्ट करोगे। अब चाबी इस तरीके से ऑन करेंगे तो भाई इस तरीके से इसमें आता है, जो कि दिखने में यार बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको RPM का सिस्टम मिल जाएगा, ये आपको इंजन की लाइट मिल जाएगी, स्पीड यहाँ मिल जाएगी, साइड स्टैंड सेंसर यहाँ मिल जाएगा, ये आपको फ्यूल की लाइन मिल जाएगी, ऑयल की लाइन मिल जाएगी, ये आपको ABS मिल जाएगा। ABS इसीलिए अभी वर्किंग में है क्योंकि अभी बाइक स्टार्ट नहीं है, जैसी बाइक चलने लग जाएगी ये गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको इंडिकेटर, यहाँ आपको न्यूट्रल का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ना गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर मिलेगा, ठीक है। ये आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर मिलेगा, देख सकते हैं। अभी मैंने इसके ऊपर हाथ रख रखा है ना, तो ये ब्लैक हो गया, और अगर मैं इसको हट जाऊँगा ना भाई, तो ये भाई साहब सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सफ़ेद हो जाएगा, देख सकते हैं। तो भाई आजकल की मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, KTM में भी बहुत पहले से आने लगी, जो कि अब थोड़ा सा कॉमन होता जाएगा एक ओवर द टाइम, ठीक है। ये आपको यहाँ पर टाइम भी मिल जाएगा। और अगर मैं आपको भाई इसमें इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर देखो आपको इसमें यहाँ से मिलेंगे। ये इंडिकेटर यहाँ बच गया, हज़ार्ड सिस्टम का बटन आपको यहाँ से मिल गया, आपको हज़ार्ड सिस्टम, ये आपको इंजन स्टार्ट करने का सिस्टम मिल जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये भाई टॉगल स्विच, यहाँ आपको इसमें मोड्स मिलेंगे। मोड्स क्या मतलब, आपको इसके अंदर जो एक दो फीचर और होंगे ना, ट्रिप A ट्रिप B को मतलब एक्सेस करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसको जैसे दबाओगे, तो जैसे आप इसको नीचे करोगे ना, तो आपको देख सकते हैं भाई ट्रिप मिलेगी और टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। और ट्रिप A हो गई, ट्रिप B हो गई, और भाई राइट RTMI यानी कि रियल टाइम माइलेज मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी भाई आपको, डेट इसमें दे रखी है, सर्विस ड्यू डेट भी आपको मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर भाई सेम है जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसको दोबारा से पीछे जाना है तो आप इसको दबा दोगे तो भैया आप इसके पीछे आ जाओगे, देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप स्टार्ट करोगे, आपको स्टार्ट यहीं से करनी पड़ेगी वैसे, ठीक है।
ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये मतलब जो RPM है इस तरीके से फ्लक्चुएट होता है। और इसमें आपको हाई बीम लो बीम देख रहे हो, ये भाई ऐसे काम नहीं करते। जब आप इसको इस तरीके से दबाओगे ना, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं इसमें हाई बीम लो बीम का ऐसा आप इसमें बदलोगे ना तो आपको इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, केवल पास का ही सिस्टम मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस पर हाथ रखोगे, भैया एक बार हाथ रखना, तो देखो अपने आप चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये भाई ऑटोमेटिक मतलब ये ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर काम करती है। इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो कि ये डिटेक्ट कर लेता है भाई कि हाँ भाई साहब इसमें अब रात हो गई है, अब आपको हेडलाइट जो है ना वो ऑटोमेटिकली जल जानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे इस पर रात पड़ेगी, यहाँ इसका जो रोशनी इसके ऊपर नहीं आएगी तो ये ऑटोमेटिकली जल जाएगी। एंड भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी इसमें, जिस तरीके से इसमें हार्ले डेविडसन जो लिखा हुआ है ना, अल्टीमेट लग रहा है, बहुत ही मतलब बढ़िया लग रही है। मतलब ये चीज़ तो मेरे को बहुत ही इंप्रेस कर गई, ये वाली चीज़ें, ठीक है। मैं एक बार आपको राइड करके दिखाता, लेकिन मेरे पास एक्शन कैमरा है नहीं है अनफॉर्चुनेटली। टाइम आने पर उसको भी परचेस करेंगे, लेकिन मैं इसको मतलब भी चला के आऊँगा तो वही मतलब मैं आपको राइड का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो भाई मैंने इसको कम से कम 10 किलोमीटर चलाया, ज़्यादा दूर नहीं चलाया, केवल 10 किलोमीटर ही चलाकर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जो मैं इसका राइड का एक्सपीरियंस बताता हूँ वो ये, सबसे पहली बात है आपको इसका हैंडल थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, डेफिनेट है, क्योंकि वहाँ इसमें 18 इंचेस के व्हील हैं तो वो तो मिलना ही है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो मैंने बुलेट 350 चलाई है, वो इससे 5 किलो भारी है। वो 195 किलो की आती है, आपको 190 किलो की भी आती है, ठीक है, 190 किलो की आती है ये। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इसका वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा अनइवन ऐसा मेरे को लगा, ठीक है। हाउएवर इसके जो मतलब वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है वो इतनी मेरे को कहीं नहीं दिखी। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो खैर देखो आता ही है, लेकिन ऐसी कोई मेरे को वाइब्रेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी कहीं नहीं लगी। आपको एक स्मूथ राइड का आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। तो भाई ये रहा इसके अंदर सारी की सारी चीज़ों का रिव्यू। और हाँ, अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ, जैसे अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो आपको इसके अंदर 805 mm की सीट हाइट मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आपको 170 mm का मिल जाएगा, जो कि ठीक है, मतलब एडिक्वेट है, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। अभी एक साइड झुकी हुई है, अभी जब ये डबल स्टैंड तो खैर इसके अंदर है नहीं, जब ये सीधी चलेगी तो आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं पूरा हट्टा गट्टा फ्यूल टैंक है भाई, खूब मोटा ताज़ा इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक इसके अंदर मिल जाएगा। जिसकी अगर मैं राइडिंग रेंज की बात करूँ ना, अगर आप इसमें पूरी टंकी फुल करा लेते हो ना तो ये आपको 400 से लेके 420 किलोमीटर तक का आपको इसमें पूरी कैपेसिटी मिल जाएगी। आप इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हो, जो कि एक 400 सीसी की बाइक के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं इंजन से रिलेटेड जो मैं काम की चीज़ बता रहा हूँ वो ये, आप जो इसमें RPM का जो सिस्टम देख रहे हो ना भाई, ये आपको मैक्स आपको मिलेगा मतलब रेड लाइन तो इस पर 6 पर ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि भाई ये हाई रेविंग इंजन नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, आप इसकी तुलना ट्रायम्फ की स्पीड 400 से नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उसका हाई रेविंग इंजन है, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, सारी चीज़ें उसमें थोड़ा सा रेसिंग पर्पज से भी बनाया गया है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। ऑन द कॉन्ट्रारी, हार्ले कभी भी ऐसी बाइक नहीं बनाता जो थोड़ा सा रेसिंग को प्रमोट क्या मतलब, वो उसका जॉनर ही नहीं है यार। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हार्ले डेविडसन इकलौती ऐसी बाइक है जिस बाइक कंपनी के आगे ना कल्ट नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और कल्ट इंग्लिश का एक वर्ड है जिसको अगर हिंदी में बोलोगे ना देसी भाषा में तो ठगलाइफ वाला शब्द निकलता है मुंह से, ठीक है। तो उस बाइक के आगे ना ये नाम बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि भाई इसका जॉनर जो चलने का स्टाइल है ना वो बिल्कुल इसी तरीके का ही है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको इसके अंदर टायर बता दिए, ब्रेक्स बता दिए, सस्पेंशन बता दिए, पूरा ये जो हेडलाइट का जो हिसाब किताब है वो बता दिया है, LED इंडिकेटर बता दिए, इंजन को अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, एग्जॉस्ट की नोट मैंने आपको सुनाई दी है, ठीक है। और ये आपको मेटल में मिलेगा, ये आपको मेटल में ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि मेटल का तो इस्तेमाल होना ही है, ठीक है। ये आपको बहुत तगड़े से ग्रैब रेल आपको मिल ही जाते हैं, जो कि बहुत ही स्टडी फील होते हैं। बैकलाइट देखो, ये अभी दिन में ऐसी दिखाई दे रही है, तो रात में तो अच्छे खासे किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाएगी, जो कि बैकलाइट के मामले में बहुत बढ़िया है। LED इंडिकेटर इसमें पीछे मिलेंगे, साड़ी गार्ड आपको इसमें इस तरीके का मिल जाएगा, जो कि नियम के हिसाब से आना चाहिए। सस्पेंशन की अगर मैं आपको इसके अंदर पीछे वाले की बात करूँ ना भाई, तो ये 7 स्टेप्स के साथ आता है सस्पेंशन, जो पीछे वाला है, और ये प्रीलोड के साथ आता है, ठीक है। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना प्रीलोड का मतलब क्या होता है, मैं तो बता ही दूंगा खैर, बट आप एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। स्टैंड का हुलिया मैंने आपको बता दिया, क्यों ऐसे आता है समझ में नहीं आता मेरे को। ये साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ आता है,
ठीक है। 6 आपको इसके अंदर गियर मिलेंगे, ध्यान रख लेना 6 गियर के साथ आती है। और भाई इस तरीके का आपको इंजन का सेटअप मिल जाएगा। ये ऑयल कूलर है, ये जो फिन्स जो दे रखे हैं ना भाई लोग, ये आपको एयर कूल्ड का काम करेंगे, ठीक है। तो ये एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों तरीकों के साथ आता है, ठीक है। तो ये रहा भाई इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू। एंड आई विश आपको जो मैंने जो बात बताई होंगी ना कहीं भाई कंड्यूसिव आपको लगी होगी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट का जो प्राइस है ना आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो मुझे उससे रिलेटेड कमेंट करके भाई ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक बार जो करिश्मा एक बार उसका भी एक बार ऐसे ही रिव्यू कर डालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।